आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी के बहुत ही क्रांतिकारी नेता जो पूर्व में परसपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमसे राजनीतिक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा उनसे पहला सवाल यही है कि आपने छात्र राजनीति स्टार्ट करी, छात्र राजनीति में आपका मतलब काफी प्रभाव रहा, दबंग छात्र राजनीति में थे, फिर धीरे धीरे कैसे संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुलायम सिंह जी कि आपने हमें पोडकास्ट के लिए बुलाया। देखिए, मैंने जो मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि छात्र किसान डिग्री कॉलेज से शुरू हुआ। मैं किसान डिग्री कॉलेज का छात्र नेता रहा और छात्र संघ के चुनाव के दरमियान हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत लाठियां खाई, जेल भी गया, चुनाव भी लड़ा। हम पहला चुनाव मंत्री का लड़े, फिर महामंत्री का लड़े, फिर अध्यक्ष का प्रयास किया और हमें एक संघर्षशील लीडर के रूप में हमको पहचान मिली, खासकर किसान विस्तार। और उस वक्त चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, बीच में भाजपा की भी सरकार रही, शायद याद है में, तो लगातार संघर्ष होता था और छात्र हित को लेकर हम लगते थे। आपने भी कहा कि दबंग छात्र नेता, मैं दबंग नहीं था, मैं एक संघर्षशील आदमी था, जुझारू था। अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए मैं छात्र राजनीति में कूद पड़ता था, लड़ जाता था। ये एक मेरी पहचान। और छात्र राजनीति में हमने छात्र राजनीति के साथ साथ मैं सामाजिक काम भी, सामाजिक आंदोलन भी, चाहे बिजली की कटौती को लेकर हो, चाहे कोई नौजवान की एक्सीडेंट में मौत हो गई छात्र नेता की, हम उसमें भी आंदोलित रहे। फिर एक बार छात्र फीस वृद्धि को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया किसान डिग्री कॉलेज में, उसमें लाठियां चार्ज हुई, हम लोग के खिलाफ गिरफ्तारियां हुई, बिजली कटौती को लगातार। आपके बैराज शहर के कोई चौराहा कोई तिराहा ऐसा नहीं बचा है जहां पे मैंने संघर्ष नहीं किया उस वक्त। यानी आपने बात करी कि बड़े बड़े आंदोलन किए, तो आंदोलन के समय आपको जेल, लाठी, मुकदमे भी खाने पड़े होंगे? हाँ, मैं लाठी में खाया हूँ, मैं 2 बार गिरफ्तारी भी हमारी हुई है। लेकिन हमारे उस वक्त छात्र नेता जो उस वक्त की छात्र राजनीति होती थी, किसी भी हम लोग आपस में राजनीति में कभी चुनाव लड़ते हो, लेकिन जब मामला छात्र स्टूडेंट लीडर का आता था तो सारे छात्र एकजुट हो जाते थे। हमारे टाइम पे छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे अनिल त्रिपाठी जी, हमारे छात्र संघ अध्यक्ष हुए थे कौशल प्रताप सिंह थे, ललो पंडित थे, ये सब हमारे छात्र नेता थे। चाहे कितना भी हम लोग आपस में लड़ाई होती थी छात्र राजनीति संघ में, लेकिन जब छात्रों की बात आती थी तो सब एकजुट होकर छात्र संघर्ष को लेकर और प्रशासन से हम लोग लड़ने का काम करते थे। आप एक तरह से आपका क्रांतिकारी इतिहास रहा है, फिर आप कैसे समाजवादी पार्टी में आ गए? देखिए, उस वक्त हम लोग जब 2003 और 4 में जब छात्र राजनीति करते थे तो आदरणीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2007 में हुआ, तो हम लोग नेताजी से बहुत प्रभावित थे और सबसे ज्यादा प्रभावित हम थे बहराइच जिले के डॉक्टर वकार साहब से। वो विधायक थे हमारे क्षेत्र के और हम लोग उनके साथ जुड़े छात्र राजनीति के पीरियड में, और वो हम लोग का बड़ा मदद करते थे, स्टूडेंट लीडर के नौजवानों को, छात्र नेताओं को बहुत मदद करते थे, बढ़ाते थे। हम लोग उनसे प्रभावित हुए, उनसे जुड़े, उनके साथ हम लोगों ने संघर्ष किया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मैं पहले नगर अध्यक्ष बना छात्र सभा का, फिर जिला अध्यक्ष बना छात्र सभा का, फिर यूथ ब्रिगेड का मैं नगर अध्यक्ष रहा, लोहिया वानी का अध्यक्ष रहा, फिर मैं लोहिया वानी का युवजन सभा का अध्यक्ष रहा नगर का, तरह तरह के कई पदों पर रहा। फिर मैं एक बार प्रदेश कार्यकारिणी जब सत्ता थी आई तो हमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी बनाया गया लोहिया वानी में। हमने संघर्ष करके, राजनीति करके हमने पहचान बनाई जन के अंदर, और डॉक्टर वकार साहब का बड़ा सम्मान रहा हमारे साथ। डॉक्टर वकार साहब से हमने बहुत कुछ सीखा जो इनके लोग नहीं सीख पाए, जो हमने उनके साथ सीखा। वकार साहब के क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहा, बड़ा उस समय चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे किसी की सरकार रही हो, लेकिन उनकी बात अधिकारी मानता था, काम करता था। हम लोग उनके दम पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ लेते थे, बड़ा बड़ा संघर्ष करते थे। वो कई इशारा कर देते थे, छात्र सभा वालों कुछ करना है तुम लोग, कुछ करते थे और वो मदद करते थे। वो इस तरह के नेता नहीं थे जो आगे बढ़ा दे और पीछे भाग ले। वो एक पहचान थी डॉक्टर वकार साहब की और उन्होंने हम लोग को बहुत सिखाया, बहुत आगे बढ़ाया। और मैं उनका, आज वो हमारे बीच में, हमारे दुनिया में नहीं है, हमारे लोगों के बीच में, इसका हम लोग को आज भी दुख है। लेकिन
उनकी नीतियां, उनके विचार हम लोग के बीच में है, और उन्हीं की वजह से मैं बहराइच विधानसभा सदर से टिकट भी मांग रहा हूँ, क्योंकि वो सीट है और इसलिए हम उनकी दावेदारी से। आपने बात करी कि हम सदर विधानसभा बहराइच से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उसी टिकट से उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले पूर्व मंत्री जी भी टिकट मांग रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हर किसी को बात कहने का हक है, टिकट मांगने का हक है। हमने 2017 में समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था। 2016 में हमारा एक विवाद हुआ था इस क्षेत्र के उस वक्त के मंत्री से। उस विवाद को मैं भूल चुका हूं, मैंने माफ भी कर दिया है उस मंत्री को भी, उस घटना की मैंने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन हमने उस वक्त 2017 में टिकट मांगा और टिकट मांगा, 17 में नहीं मिला। परिवार का आपसी विवाद चल रहा था उस वक्त, हमारे साथ बीच में हम लोग 2 विवादों में फंस गए और उस वक्त हम लोग माननीय शिवपाल जी के साथ हो गए, हमारा टिकट नहीं हुआ। 2022 में फिर हमने टिकट मांगा, क्योंकि 18 में हम लोगों ने माननीय जी के साथ शामिल हुए, पार्टी बनाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। मैं उस पार्टी का जिले का अध्यक्ष रहा और जिला अध्यक्ष के नाते मैंने 2022 में टिकट मांगा और टिकट मांगने के बाद उसमें भी हमारे साथ नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, अपने कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि 2027 का चुनाव हम लड़ेंगे, वो भी समाजवादी पार्टी से। आप बड़ी बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी से टिकट लाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी पर मुझे विश्वास है कि इस बार हमको मैदान में उतारेंगे, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का हूं, मैं एक साधारण परिवार से हूं और मैंने लगातार 26 साल समाजवादी पार्टी को दिया। 26 साल हो गया है समाजवादी पार्टी में। 99 से मैं छात्र राजनीति में हूँ, 2001 में पहले चुन रहा हूँ और सबसे पहली सदस्यता शासन। आपने कहा 2027 का मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि चुनाव लड़ूंगा। इसी विधानसभा से माननीय मंत्री जी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, चूंकि पूर्व में लड़ भी चुके हैं। आपको ऐसा क्या गुरु मंत्र मिला है जिससे आप इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि नहीं, मैं सदर विधानसभा लड़ूंगा? देखिए, गुरु मंत्र नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है, आदरणीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पे विश्वास है, आदरणीय आजम खान साहब पे विश्वास है और पूरी पार्टी पे विश्वास है। हमने लगातार समाजवादी पार्टी में मैंने संघर्ष किया और समाजवादी पार्टी में हमने लगातार काम किया, बहुत संघर्ष किया है, लोग जानते हैं मेरे संघर्ष और संघर्ष करके मेरी पहचान है। और इस बार मुझे इसलिए विश्वास है कि 2 बार मैं मिस कर चुका हूं और दोनों बार बहराइच सदर से जो भी प्रत्याशी लड़े चुनाव हार चुके। एक प्रत्याशी 2022 में लड़ा जो घर से नहीं निकला, किस कारण नहीं निकला वो तो शहर जानता है, अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, लेकिन घर से नहीं निकला। अगर घर से निकला होता तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि 101% चुनाव जीतता मंत्री जी, जो भी लड़ता, जो भी लड़ा जीतता, लेकिन वो नहीं निकला और भाजपा उस जीत गई। क्यों नहीं? 2 बार भाजपा निकली। इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। लोग बहुत सी तरह की बातें करते हैं उनके बारे में, हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। हम पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं शहर के, हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन निकलना चाहिए था क्षेत्र में। यानी एक चुनाव देखिए, चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से है, इस बार भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी से होगा और भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए मजबूत ताकतवर व्यक्ति चाहिए और मैं उस चीज में आज भी सक्षम हूं। मैं पूरी मजबूती के साथ, अगर पार्टी ने टिकट हमको दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहराइच के अंदर मैं तो चुनाव जीतूंगा, आने वाले 2, 4, 5 सीट 7 सीटों पर भी प्रभाव रहेगा हमारा। यानी आपके कहने के अनुसार है कि यदि आपको विधानसभा का मौका मिलता है तो आप जीतेंगे और साथ में अन्य जो विधानसभाएं हैं और भी सीटें हम जीतने के काम करेंगे और भी उनको जो है भारतीय जनता पार्टी जिले से सफाया हो जाएगा। जी, पिछला विधानसभा जो हारा है, समाजवादी पार्टी जो हारी है, उसके पीछे घर से ना निकलने का कारण आपने बताया है कि घर में रहना और प्रचार प्रसार न करना, इसके कारण जो है समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है। अभी हमने हाल ही में कई इंटरव्यू किए हैं जी, हो सकता है आपके संज्ञान में हो, आपने वीडियो भी मैंने देखे हो जी। मैंने पूर्व मंत्री जी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उस पर क्या कहना है? क्या आरोप लगाए गए? एक कोई लड़की का प्रकरण आया था। हाँ, वो मैंने सुना था, एक पहलवान है कोई, राजमल यादव जी, हाँ, चाचा राजमल यादव, प्रसपा के जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी के रहे और उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप है। इस आरोप के ऊपर उनको जवाब देना चाहिए
मंत्री जी को? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जी ये गंभीर आरोप है, पार्टी की बदनामी हो रही है इसकी। जी और ये इस आरोप का जवाब देना चाहिए। वो भी उसने जो बताया जी। कि 6 महीने तक लड़की को रखा, जी वो भी ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप है। 6 महीने तक लड़की को रखा। जी अब दूसरी चीज उसने बताया, हमने नहीं बताया, उसने बताया, जी राजमल ने बताया कि 6 महीने लड़की है, वो भी यादव समाज की। जी और उसपे इनको जवाब देना चाहिए कि क्या उसमें सच्चाई है। और खामोशी हो जाना, जी जैसे जो चोर होता है वो जब खामोश हो जाता है, भाग लेता है, जी। तो चोरी उसकी पकड़ी जाती है। यानी कि उनका कुछ जवाब न देना माइनस पॉइंट है, कहीं ना जवाब न देना माइनस पॉइंट है। कहीं ना कहीं और ये आरोप हम नहीं मानते हैं, जी लेकिन जिस तरह आरोप लगाया है उस पर जवाब उनको देना चाहिए। उसके खिलाफ जिसने मीडिया के सामने आकर बोला ये बात, जी उसके खिलाफ इनको FIR लिखानी चाहिए, मुकदमा लिखाना चाहिए, जी लेकिन नहीं लिखा है। ये गंभीर चीज है। अगर उनको सच्चा, क्योंकि वो डरे या दबे किसी तरीके से, और राजनीति में कभी डरा नहीं जाता है। राजनीति में तो दम के, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, मुकाबला किया। जी जैसा कि आपने बताया कि उनको आना चाहिए मीडिया में, अपने जवाब देना चाहिए। उन्होंने और कई सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरी दुकानें भी गिरा दी गई। देखिए, वो कौन है, क्या है, आपराधिक तथ्य है उनका क्या है, वो अलग चीज है। लेकिन किसी के साथ गलत कर देना ये गलत। और जो अब मेरी सोच है, अगर कोई गलत करता है तो उसको गलत बताए, अगर सही करता है तो सही बताए। और सच, और जो सही है उसको सही कहिए, और जो गलत है उसको गलत कहिए। उन्होंने गलत किया होगा तो अगर गलत रहे होंगे तो प्रशासन ने उस वक्त कार्रवाई की होगी, जी वो उसका अलग मैटर। लेकिन जो आरोप लगाया है उस पर हम आप कहते हैं गलत आरोप लगाया है। अच्छा, वो आरोप निराधार है। गलत आरोप है, उसका जवाब अगर नहीं है, गलत नहीं है तो उसको जवाब देना चाहिए। यानी यदि आरोप गलत नहीं है तो मंत्री जी को जवाब देना जवाब चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल जवाब तो अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया है तो माइनस पॉइंट है, तो इनके लिए माइनस पॉइंट है। पार्टी की बदनामी हो रही है उसका, पार्टी की छल खराब हो रही है। बिल्कुल। अभी हाल ही में भाजपा नेता कुलदीप यादव ने एक आरोप लगाया था कि समाजवादी का विकास होटल पर होटल, रेस्टोरेंट पर रेस्टोरेंट, इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने भी खूब मलाई खाई है जी भारतीय जनता पार्टी से, जी समाजवादी पार्टी, उनकी बात मत करिए। जी देखिए, आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना, कहीं भी मीडिया में लगे आरोप, लेके आरोप का तथ्य होना चाहिए। कोई आदमी जमीन पे जुड़ बैठा है और वो आसमान पे चढ़ रहा है तो हर आदमी आगे बढ़ने की चाहत रखता है। जी अब कोई आदमी संघर्ष करके होटल बना रहा है, कुछ कर रहा है, वो इसका पर्सनल मैटर। हाँ, कोई व्यक्ति कमा खा रहा कोई है। कमा कर उसके पर्सनल मैटर। आपका राजनीतिक कहीं नुकसान कर रहा हो जी। तो आप विरोध करें। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जी जो लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों पर अनागल बयानबाजी कर रहे हैं। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इसके बीच में जो कार्य किए गए उसके बारे में आपका क्या कहना है? 2012 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमने लखनऊ के अंदर मेट्रो दी, 100 नंबर दिया, 108 जो स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग चलते थे स्वास्थ्य विभाग से, उसको एम्बुलेंस दिया। ये सारी चीजें माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त पहली कैबिनेट मंत्री की सरकार थी, मुझे याद है, मैं डॉक्टर वकार साहब के साथ में था। वकार साहब बीमार नहीं पड़े थे तब, 2012 की बात है। पहली कैबिनेट बैठक के अंदर बहराइच से लखनऊ की सड़क बहुत खराब थी, बहराइच से लखनऊ की सड़क बहुत खराब थी, ये सब जानते हैं। उस सड़क को पहले माननीय डॉक्टर वकार साहब ने पहली कैबिनेट में पास कराया था। जी तो नामपारा से रुपेडिया, नामपारा से रुपेडिया से लखनऊ, बहराइच पास कराया। ये माननीय अखिलेश डॉक्टर वकार साहब ने कराया था, और माननीय अखिलेश यादव जी ने। और बहराइच में ट्रामा सेंटर आपका देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, ये समाजवादी पार्टी के पास है। इस भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कार्य कोई अभी तक जनपद बहराइच में नहीं दिख रहा जो बड़ा दिखाया, जी और बहुत मजबूती के साथ। समाजवादियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो समाजवादियों का कार्य है भाजपा उसी का फीता काट काट करके जो है। बिल्कुल, जितना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया, माननीय आजम खान साहब ने किया, आज भी उसका फीता
भारतीय जनता पार्टी करती है। बहराइच में भी आरोप लगा था कि जो मेडिकल कॉलेज है वो समाजवादियों द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल। आरोप है कि पिता भाजपा द्वारा का बिल्कुल, माननीय अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव को पास किया था और बहराइच को मेडिकल कॉलेज दिया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी उसका फीता काटने का काम कर रही है। जी। कभी समाजवादी पार्टी की जिले में 5 सीटें हुआ करती थी, ऐसी क्या कंडीशन आ गई जो अब 2 पर ही? देखिए, आने वाला जो समय होगा 2027 के अंदर, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 में 7 विधानसभा जीतेगी और बड़ी मजबूती के साथ जीतेगी। कुछ कमियां रही जी। कुछ कमियां बीच में 5 जीते थे, 2 आ गया। उन कमियों को हम सुधारने का काम कर रहे हैं और ये इस पर नजर है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की, माननीय आजम खान साहब की, डिम्पल जी की नजर है इस बार बहराइच के अंदर। बहराइच को विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस बार। कोई कहे कि बहराइच में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, संगठन की पूरी नजर, राष्ट्रीय नेतृत्व की पूरी नजर। हम पिछले बार लोकसभा हमेशा 2 लोकसभा हमारे वहां होती थी। डॉक्टर एक तरफ बहराइच से वो सैदा जी जीतती थी, दूसरी तरफ बेनी प्रसाद वर्मा जी जीतते थे। हम हार गए, हमें स्थिति ठीक नहीं। फिर उसके बाद कमियां आई हमारे अंदर, 5 सीट थी, हम 2 पे आ गए, कमियां आई। हमें इस चीज को सुधारने की जरूरत तो कल भी थी और आज भी और कर रहे हैं हम लोग, और बदलाव की जरूरत है। बहराइच में एक व्यक्ति के कारण, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, संगठन चलता है। एक विशेष व्यक्ति के तौर पे संगठन चला करता है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कम से कम कि आप सीट क्यों आते हैं, टिकट आप लेके आते हैं तो उसको जिताने का भी काम आप करिए ना। लेकिन आज की तारीख में ये हैसियत है माननीय अखिलेश यादव जी की नजर में कि बहराइच को सबसे ताकतवर तौर पे हम लोग आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। बहराइच जिले का जो संगठन है, इसके जो वर्तमान संगठन है उसके नेतृत्व में लगातार समाजवादी पार्टी 5 चुनाव हार चुकी है, जिसमें जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधानसभा, लोकसभा लगातार चुनाव हारते आए हैं। ऐसा क्या कारण है जो लगातार हम हार रहे हैं? देखिए, सामने संगठन में कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं हमारे अध्यक्ष जी कुछ करते करते रह जाते हैं, कुछ सोचते सोचते रह जाते हैं, करते करते रह जाते हैं, सोचते सोचते रह जाते हैं। और हमारे जिले के एक नेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्हीं के मुताबिक नगर पालिका का टिकट हो जाता है, उन्हीं के मुताबिक जिला पंचायत का टिकट हो जाता है। हम कह रहे टिकट आप दिलाते हैं तो जिताइए भी। अभी ज्यादा दूर मत जाइए, अभी नगर पालिका का टिकट चुनाव हुआ 2022 के अंदर। भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके क्यों लड़ाया जाए? भाजपा से आप मिलकर आपने बैठ के पैठ कर लिया, उसके बाद चुनाव के मैदान में उतार दिया। चुनाव जब लड़िए कम से कम उसकी मदद करिए, कैंपेनिंग कीजिए, क्षेत्र में जाइए, लोगों से मिलिए। भाजपा को हराना इतना आसान तो था, लेकिन हम लोग हरा देते भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका चुनाव में। हम लोग लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा देते। हम हारे कहां से? मासी से। लोकसभा चुनाव में क्यों हार गए? मासी से हम क्यों हार गए? 40 बूथों पे आपका संगठन नहीं पहुंचा पाया, कार्यक्रम लोग नहीं पहुंच पाए, जिस तरीके से प्रचार होना चाहिए प्रचार नहीं हो पाया। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी दोस्ती भारतीय जनता पार्टी से है, मैं नहीं मानता जो लोग कहते हैं। लेकिन पार्टी को मजबूत करना हमारा और एक कार्यकर्ता का दायित्व है कि पार्टी को मजबूत करें, और जब चुनावी मैदान में आवे तो चुनाव में कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि सामने वाला कौन है। आपके कहने के अनुसार है कि ठीक से कैंपेनिंग नहीं की गई, ठीक से कार्यकर्ताओं को अलर्ट नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोकसभा चुनाव हारे। नहीं, कैंपेनिंग भी हुई ठीक से, चुनाव भी हम लोग लड़े, लेकिन अभी आपने बताया ना भारतीय जनता पार्टी अंदर से साठगांठ करके चुनाव होती है अधिकारी। और जिस तरीके से अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था चुनावी साठगांठ का, उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। और वो हम लोग लेकिन अब जो 2027 का चुनाव होगा वो ये कमी अब नहीं दिखेगी। 2027 का चुनाव हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। क्या कारण है कि लगातार चुनाव हारा जा रहा है
समाजवादी पार्टी द्वारा, लेकिन फिर भी जिला के संगठन में बदलाव नहीं किया जा रहा है। देखिए, बदलाव तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है, जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को करना है, पार्टी के शिवपाल जी को करना है। बदलाव की जरूरत है, होगी तो बदलाव जरूर होगा। संगठन कहीं भी कमजोर होगा तो उसको बढ़ाया भी जरूर जाएगा। कोई कार्यकर्ता अगर कमजोर है, कोई कार्यकर्ता का कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी लड़ाई में होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पीडीए कार्यक्रम और चौपाल इस तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसमें आप लोग कार्यकर्ताओं को और जनता को किस तरह से जोड़ रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया है कि पीडीए के माध्यम से जनता के बीच में जाना है। हम लगातार बहराइच विधानसभा के अंदर चल रहा हूँ और बहराइच विधानसभा के गांव में चौपाल लगा रहा हूँ, कार्यक्रम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। पीडीए को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहराइच विधानसभा में कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता जी। और जनपद के अंदर जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो प्रत्याशी अपना टिकट मांग रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस लेवल पे भी वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर मेहनत करके काम कर रहे हैं। पहले आप परसपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी आपकी जो परसपा पार्टी है वो समाजवादी पार्टी में विलय हो गई है। उस समय आप जिला अध्यक्ष थे, इस समय आप एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब आपके चाचा से कैसे संबंध है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी इस प्रदेश के सबसे शानदार, सबसे जानदार नेता, और वो समाजवादी पार्टी को कहीं से कमजोर होते हुए नहीं देख सकते थे। और सामने वाली जो ताकत थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी, जिससे हम लोग को लड़ना था। हमारे नेता ने फैसला ले लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी से तभी लड़ सकते हैं जब परिवार एक हो और जब हम सब एकजुट हो। और इस बीजेपी से लड़ने का काम हम समाजवादी लोग कर रहे हैं। माननीय शिवपाल जी ने पार्टी को विलय कर दिया, पार्टी को खत्म कर दिया आपने, और हम लोग उनके साथ में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए। और आज मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान दिया है, पद दिया है, सम्मान दिया है। और यहाँ नहीं, जिले के अंदर ये हाल पूरे प्रदेश का रहा। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी में सम्मिलित किया और सम्मानजनक सम्मिलित करा, अच्छी जगहों पर बैठाया। क्या उनके जो पदाधिकारी थे उनका समावेश यहाँ टिकटों में किया जाएगा? अब देखिए, टिकट मांगना मेरा काम है। बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में, बहुत से लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी टिकट मांग रहे हैं। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से हम लोग कह सकते हैं, शिवपाल जी से अपने बायोडाटा दिया है, अपना एप्लीकेशन दिया है, अपनी बात कह सकते हैं। फैसला लेना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे वहां पार्टी में एक ही नेता है जिसका नाम अखिलेश यादव है, कोई नेता हमारी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जिले में एक नेता। कहाँ? बहराइच जिले में। बहराइच में कोई नेता नहीं, सब कार्यकर्ता है। कहा जाता है कि एक जिले में एक नेता है, ये बहुत बड़ा लोग कहते हैं कि बहराइच में एक जिले का एक नेता है जिसकी सब चलती है। ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी में सिर्फ फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं, और जहां से सिफारिश जाती है, यहां से वो कहते हैं वो नेता हैं, लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर। उनकी क्या सीमा है वो हम लोग जानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, इन्होंने बहुत, आपने जिसका नाम लिया, मैं नाम ले लेता हूँ, यासिर शाह ने बयान दिया कि मैं ये कर दूंगा। क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया मन से कि मैं जान दे दूंगा। ये पार्टी आपकी झोली में देंगे? हाँ, दे दें। तो आप तो उसके लिए चाहे जान लगानी पड़ी, तो आप कहिए उस पर अमल तो कीजिए कम से कम। आपने इतनी बड़ी बात कही थी, आप भरे मंच पर, उसके बाद उसका जो सामने रिजल्ट आया, क्या आया? हार की चुनाव में। आप संगठन में, आप जब सरकार बन जाते हो, मंत्री हो जाते हो, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जब सरकार बनती है, आप मंत्री बना दिए जाते हो जिले के अंदर, तो जो आप चाहते हो वो होता। आप एक मोहल्ला सलारगंज के अंदर एक दुकान खोल देते हो कि जाइए पीडब्ल्यूडी का अगर ठेका लेना है तो कमीशन की उगाही वहां कीजिए, मतलब कमीशन जमा करो। आप मोहल्ला सलारगंज में एक दुकान खोल देते हो, जाइए आपको नौकरी लेना हो तो पैसा वहां जमा करो।
ये परंपरा जो थी जी गलत थी। उसी की वजह से हम 17 का चुनाव जीते, उसी की वजह से हम अभी तक जो चुनाव हार रहे हैं उसी वजह से हार रहे हैं। यानी और ये जरूरत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूरत है, पार्टी के लोगों को जरूरत है कि किसी भी तरीके से बदलाव की जरूरत है। ये जो सलारगंज की जो दुकान आपने बताया कि सलारगंज की दुकान खोल करके वसूली की जाती है, तो यानी अगर किसी भी दल का नेता हो या सिर्फ समाजवादी पार्टी का नेता हो, कमीशन दे, अपना कार्य करे? नहीं नहीं, तो उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वसूली होती है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता? जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता है। कोई कार्यकर्ता अगर इनसे कहता है उसको, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एंट्री हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कमीशन काम लो, वो दुकान ऐसी खुली है वहां पर सलारगंज के अंदर। सलारगंज में दुकान क्यों खुली? दुकान खोल दी जाती है, क्यों खोल देते हैं आप दुकान? हम एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर लड़ाई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे आप वादा करते हैं मंच के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बना दीजिए 2027 के अंदर, और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनपद के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। कोई मोहल्ला सलारगंज के अंदर कोई दुकान नहीं खुलेगी। अब फिर से दुकान खोल गई? नहीं खुलेगी। अब मैं वादा कर रहा हूं, आप मदद कीजिए समाजवादी पार्टी की। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की मदद करिए, आप लोग पीडीए की मदद करिए इस बार। और यह विश्वास दिलाता हूं मैं कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जनपद के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त जनपद बनाएंगे। आपने जो सलारगंज में दुकान खोलने की बात कही है, उसके मालिक का नाम लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। क्यों ले नाम होगा? हमें मालूम ही नहीं कौन है दुकानदार वो। मतलब ये मालूम है कि वहाँ खुलती है दुकान। हाँ। वहां जाओ कमीशन। वो नाम अगर जानना चाहते हैं, कभी आप जाइए पोस्टकास्टिंग कीजिए माननीय मंत्री आशीषा से जी, वो नाम बता देंगे आपको। उसके लिए मंत्री से संपर्क करना पड़ेगा। वो नाम बता देंगे आपको। हाँ, कि किसको मैं ठेके पट्टी का ठेका दे रखा है। मंत्री जी नहीं दे रखा है और किसने दे रखा है? किसी की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 पैसा ले ले हमारे होते हुए, तो वो मंत्री दिला देता था उसको। यानी एक तरीके से जो सलारगंज में दुकान खुली हुई कमीशन वाली, वो मंत्री जी के इशारे खुलती है। कौन खुलवाता? माननीय मंत्री जी ने खुलवाते थे। कौन खुलवाता? आपने नाम ले लिया तो हमको लेना पड़ रहा नाम। एक तरीके से गंभीर आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हो और मंत्री जी के इशारे पर सलारगंज में दुकान खोले, कमीशन जमा हो, वहां से काम मिले। बिल्कुल मिलेगा। और आपने कहा कि भ्रष्टाचार होता था उस वक्त 2013, 14, 15, 16 की बात बता रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसका विरोध किया जी, मैंने विरोध किया इसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी भ्रष्टाचार के चक्कर में लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है? हो सकता है, लेकिन अब नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, माननीय अखिलेश यादव जी अब इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला लेंगे समय आने पर। और ऐसे लोगों को बिल्कुल चिन्हित कर लिया हम लोगों ने, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समझ में रोक दिया ये हो रहा है जनपद के अंदर। अब ये बदलाव की जरूरत है, अब बदलेंगे नहीं तो नुकसान होगा, नुकसान होगा। अगर विधानसभा में या संगठन में बदलाव नहीं किया जाता या टिकट में बदलाव नहीं किया जाता है, तो आपको लग रहा है कि फिर वैसे पुनरावृत्ति होगी? नहीं, संगठन में भी बदलाव होगा जी, ना होने का सवाल ही नहीं उठता जी। इंशाअल्लाह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर करेंगे, और जरूरत है इस बार जी, क्योंकि हम बहुत बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी से करने जा रहे हैं। केंद्र में भी उसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार है, और सरकार से हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हम विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं, और यदि आप विधानसभा का टिकट नहीं पाते हैं और सरकार बन जाती है, फिर से मंत्री जी मंत्री बन जाते हैं और फिर दुकान खुल जाती है सलारगंज में, तब क्या करेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना फैसला है, वो हमें टिकट दें या न दें, हमें कार्यकर्ता की हैसियत में रखें। लेकिन मैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का नुकसान सोचेगा, माननीय समाजवादी पार्टी का जो नुकसान सोचेगा, जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में गलत धारणा रखेगा, नुकसान सोचेगा, उसका मेरा विरोध रहेगा। चाहे मैं तुझे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, मैं टिकट मांग रहा हूं पार्टी से, मांगने का हक है। हाँ, हर व्यक्ति को मांगने का हक है, नहीं देना पार्टी का हक है, और जो पार्टी कह देगी वो मैं करूंगा। लेकिन मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का नुकसान अब नहीं सहा जाएगा।
जिन्होंने लगातार अब तक नुकसान किया है, उनके काला चिट्ठा हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया है। एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सलारगंज दुकान बंद कराने के लिए जितने भी काले चिट्ठे हमने पहुंचा दिया वहां, पहुंचा दिया। यानी आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है, चाहे इस भारतीय जनता पार्टी से हो चाहे जिस सरकार से। जो भ्रष्टाचार करेगा उससे मेरी लड़ाई, जो कमीशन खोरी के काम करेगा उसके मेरी लड़ाई, जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नुकसान सोचेगा, जो हमारे क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न करेगा, मेरी उससे लड़ाई है। जो माननीय अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत करेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहेगा करे, मेरी उससे लड़ाई है। जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का नुकसान सोचेगा, उससे मेरी लड़ाई है। जो समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, किसानों भाइयों को, नौजवानों को नुकसान सोचेगा, उससे मेरी लड़ाई है और रहेगी। मैं हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि यदि आपको टिकट नहीं मिला और टिकट उनका हो गया, जो पहले लड़ चुके हैं उनका टिकट हो गया और फिर से सलारगंज में दुकान खुली, तो उसको बंद कराने के लिए क्या योजना है? टिकट उनका हो जाएगा। हम भाई किसी के, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझ हमने एप्लीकेशन और राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला लेना है। अभी किसी का टिकट नहीं हुआ, कोई ये न माने कि मेरा टिकट नहीं, किसी का टिकट। हर आदमी, हर कार्यकर्ता की तरह कार्यकर्ता का वो भी टिकट मांगेंगे, हम भी टिकट मांगेंगे। टिकट मांगने का सबको, मांगिए टिकट, और पार्टी की शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगी वो हम लोग मानेंगे। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका बोलबाला है, वर्चस्व है और एकदम वो मजबूती से चुनाव लड़ रही बूथ स्तर पर। आपके पास ऐसे क्या विजन है जिससे आपको लगता है कि 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, यदि समाजवादी पार्टी ने हमको टिकट दिया बहराइच विधानसभा से, तो मेरे पास बूथ कमेटी है, पूरी बूथ स्तर तक मेरे कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी में। और जो छात्र राजनीति है, हमारे दोस्तों की लॉबी, हमारे मित्रों की लॉबी हमारे साथ है। किसानों के बीच में मैं लड़ाई लड़ाता हूँ, क्षेत्रों में जाकर लड़ाई लड़ता हूँ, मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूँ, नौजवानों की लड़ाई लड़ता हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ। ये सब तथ्य, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में खाता नहीं खोल पाएगी जनपद के अंदर। मैं आपको आने वाला जो समय माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा। अब माननीय अखिलेश यादव की तरफ पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ये हमारे देश का बड़ा नेता है और इसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। जैसे कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि समाजवादी संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और यदि संगठन में फेरबदल नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? संगठन में फेरबदल क्यों नहीं होगा? फेरबदल हमेशा होता है, वो होगा। लगातार 5 चुनाव हार चुकी है, फिर होगा। अब नहीं हारेंगे चुनाव, अभी हारते आएंगे, अब नहीं हारेंगे। मैंने आपसे कहा 2027 का चुनाव बहराइच के अंदर 7 विधानसभा में चुनाव जीतेंगे, 7 के 7 से भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देंगे इस बार। और संगठन बहुत मजबूत है, मजबूत रहेगा आने वाले समय। कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में सरकार बने और फिर से वही नेता का बोलबाला हो जाए? ठीक है, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा जी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जी। मैंने अभी आपसे कहा भ्रष्टाचार मुक्त जिला बनाएंगे, बनेगा। चाहे कोई भी मंत्री बन जाए, कोई विधायक बन जाए, जिला भ्रष्टाचार मुक्त रहे, ये मेरा विश्वास है। सलारगंज दुकान बंद होगी पक्का है? ये समय आने को बताएंगे जी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।